खबरों में आगे बढ़ते बात अब दिल्ली की कर लेते हैं, जहां एनकॉर्ड की 10वीं शीर्ष स्तर की बैठक हुई। नशे के खिलाफ लड़ाई लड़ना है और जीतना है। हम नारकोटिक्स के खिलाफ लड़ाई का रोड मैप तैयार कर रहे हैं, इसका जिक्र हुआ। ड्रग माफिया मुफ्त देश होगा, इसको लेकर ये तमाम बातें कही गई। युवाओं को हम इस लड़ाई में जोड़ेंगे, अमित शाह ने कहा। देश की मातृशक्ति को भी हम इस लड़ाई में जोड़ेंगे, इसका जिक्र किया। समस्या पर संपूर्ण विजय प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है। ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर हम काम करेंगे। हमारा देश नारकोटिक्स के खिलाफ नाजुक मोड़ पर है, ये भी कहते नजर आए। और ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। तो गृहमंत्री अमित शाह ने दरअसल इन तमाम बातों का जिक्र किया। और देखिए, तमाम अखबारों के फ्रंट पेज पर इस खबर का जिक्र भी है कि देश से नशे का कारोबार 3 वर्षों में खत्म कर देंगे। शाह का ये स्टेटमेंट है। और 100 बड़े गिरोहों को समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार ने रणनीति तैयार कर ली है। गृहमंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थ नियंत्रण पर विजन डॉक्यूमेंट 2026-29 पेश कर दिया है। और इसी दौरान उन्होंने तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि नशे के धंधे के पूरे इकोसिस्टम पर ऐसा प्रहार करेंगे कि ये दोबारा दशकों तक उठ नहीं सकेगा। सुनिए। 2004 से 14 तक सिंथेटिक ड्रग का जहां तक सवाल है, 26 लाख किलोग्राम ड्रग जब्त किए गए थे देश में 10 साल में। और 14 से 26 तक 1 करोड़ 18 लाख किलोग्राम हमने जब्त किया है। ये बताता है कि हमारा अभियान सफलता की दिशा में आगे बढ़ रहा है, हम कर सकते हैं। और वो ड्रग का मूल्य 40,000 करोड़ था और ये जब्त ड्रग का मूल्य 1,84,000 करोड़ रुपया है। बहुत बड़ा जंप हमने आगे बढ़ाया है। डिस्पोज करने की मात्रा 4 से 14 में 3,26,000 किलो थी, अब 82,07,000 किलो ड्रग को हमने नष्ट कर दिया। और इसका मूल्य 89,896 करोड़ रुपया है, जो पहले सिर्फ 8,000 करोड़ रुपया था। इसी प्रकार से अवैध खेती के विनिष्टीकरण को हम लगातार बढ़ाए गए हैं। 2020 में 10,000 एकड़ विनिष्ट किया था, 25 में हम 42,282 एकड़ अवैध खेती को विनिष्ट करने का काम किया है। और जो पकड़ के मामले हैं उसमें 1,73,000 केस 4 से 14 में हुए थे और गिरफ्तारियां 1,95,000 करीब 2 लाख लोगों की हुई थी। अब 8,75,000 केस रजिस्टर्ड किए गए हैं और 10,97,000 मतलब 11 लाख लोगों की गिरफ्तारियां हुई है।